सुबह आँख खुलते ही पहला विचार, आज क्या करना है। फिर काम, पैसे, परिवार, भविष्य, सोशल मीडिया, तुलना, चिंता और देखते ही देखते पूरा दिन बीत जाता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हम अपने विचारों को सोचते नहीं, बल्कि कई बार विचार हमें सोचते रहते हैं। हम मान लेते हैं कि मैं ही मेरे विचार हूँ, लेकिन विज्ञान भैरव तंत्र एक बिल्कुल अलग दृष्टि देता है। वह कहता है, तुम विचार नहीं हो, तुम वह हो जो विचारों को आते जाते देख सकता है। यहीं से ध्यान की यात्रा शुरू होती है। मनोविज्ञान बताता है कि हमारा ध्यान सीमित संसाधन है। जब हमारा ध्यान बार बार अतीत और भविष्य में भटकता है, तो तनाव, चिंता और मानसिक थकान बढ़ सकती है। इसीलिए आज माइंडफुलनेस पर दुनिया भर में शोध हो रहा है। माइंडफुलनेस का अर्थ है जो इस क्षण हो रहा है उसे बिना निर्णय किए देखना। ध्यान दीजिए, विज्ञान भैरव की पहली विधि भी यही कहती है। श्वास को बदलो मत, उसे नियंत्रित मत करो, बस उसे देखो। जब आप केवल श्वास के साक्षी बनते हैं, तो धीरे धीरे आपका ध्यान वर्तमान क्षण में टिकने लगता है। कई वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि नियमित माइंडफुलनेस अभ्यास से तनाव कम करने में मदद मिल सकती है। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बेहतर हो सकती है। भावनाओं को पहचानने और संभालने की क्षमता विकसित हो सकती है। आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया देने की आदत कम हो सकती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है। विज्ञान यह सिद्ध नहीं करता कि श्वासों के बीच का विराम स्वयं आध्यात्मिक मुक्ति देता है। यह निष्कर्ष कश्मीर शैव दर्शन का है। विज्ञान और आध्यात्मिक परंपरा यहाँ अलग अलग प्रश्नों के उत्तर देते हैं। एक मन के व्यवहार को समझता है, दूसरा चेतना के अनुभव की बात करता है। अब मान लीजिए आप ऑफिस में हैं। आपके बॉस ने सबके सामने आपकी आलोचना कर दी। पहले क्या होता था? दिल तेज धड़कता था, चेहरा गर्म हो जाता था और तुरंत जवाब देने का मन करता था। लेकिन इस बार आपको पहली ध्यान विधि याद आती है। आप एक स्वाभाविक श्वास लेते हैं। उसके बाद आने वाले छोटे से विराम को महसूस करते हैं। फिर अगली श्वास लेते हैं। समस्या समाप्त नहीं हुई, लेकिन आपके और आपकी प्रतिक्रिया के बीच एक छोटा सा अंतर पैदा हो गया। यही अंतर बहुत मूल्यवान है। इस छोटे से क्षण में आपके पास चुनाव होता है, क्या मैं गुस्से से उत्तर दूं या समझदारी से। ध्यान का अर्थ जीवन से भागना नहीं, ध्यान का अर्थ है जीवन की हर परिस्थिति में जागरूक होकर उपस्थित होना। कल्पना कीजिए, एक माँ अपने छोटे बच्चे पर चिल्लाने वाली है। बच्चे ने फिर वही गलती कर दी, लेकिन उसी क्षण माँ एक गहरी सांस लेती है, उसके बाद के मौन को महसूस करती है और फिर बोलती है। शब्द बदल जाते हैं, आवाज़ बदल जाती है और रिश्ता बदलने लगता है। परिस्थिति वही रहती है, लेकिन प्रतिक्रिया बदल जाती है। शायद यही कारण है कि प्राचीन आचार्यों ने कहा, अपने मन को जीतना संसार को जीतने से अधिक कठिन है और हर विजय एक छोटी सी जागरूक सांस से शुरू हो सकती है। अब तक हमने समझा
विज्ञान भैरव तंत्र श्वासों के बीच के मौन की ओर क्यों संकेत करता है? कश्मीर शैव दर्शन इसे चेतना का द्वार क्यों मानता है? और आधुनिक मनोविज्ञान वर्तमान क्षण की जागरूकता को मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्यों महत्वपूर्ण मानता है? लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न बचता है, क्या इसे केवल समझना पर्याप्त है या इसका अनुभव भी किया जा सकता है? अगले भाग में हम बिना किसी जटिल विधि के यहीं अभी इसी पहली ध्यान विधि का अभ्यास करेंगे। हो सकता है जिस उत्तर को आप वर्षों से खोज रहे हैं उसकी पहली झलक आपकी अगली सांस के बीच ही मिल जाए। हर हर महादेव, जय काल भैरव।